श्रावण मास महात्म्य प्रभास खंड। सूत जी के द्वारा प्रभास खंड का उपक्रम तथा पुराणों और उपपुराणों का वर्णन। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास को प्रणाम करके बोले। लोमहर्षण जी ने कहा, जिनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय, गुरु, देव, निर्भय आश्रय, हंस, शुद्ध स्वरूप, पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, आकाश की भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव, कल्याणमय, उदासीन, राग द्वेष रहित, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, बिंदु स्वरूप, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं। ज्ञानीजन जिन्हें अस्ति नास्ति भावाभाव स्वरूप कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मय, हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देवदेव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाकपाणी भगवान शिव ने पार्वती के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदी गण को, नंदी ने कुमार सनकादिकों को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्वशास्त्रमय संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय, पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उपपुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उशना, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्रवरों, ये उपपुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब क्रमशः पुराणों की श्लोक संख्या बताइए। सूत जी ने कहा, पहले एक ही पुराण था, जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। प्रलय काल में जब संकर्षण रूपधारी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण लोकों को दग्ध कर दिया, तब अंगों सहित चारों वेद
पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में एक अर्णव के जल में मत्स्य रूप से विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेद आदि शास्त्रों का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश दिया। इस प्रकार सब शास्त्रों और पुराणों की प्रवृत्ति हुई। तदंतर कालक्रम से व्यास रूपधारी श्री हरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक में 18 पुराणों का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक में 100 कोटि श्लोकों के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस लोक में 18 पुराण हैं। अब उन पुराणों के नाम उल्लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बतलाता हूं। ब्रह्मा जी ने मरीचि से जितने श्लोकों का उपदेश किया है उसका नाम ब्रह्म पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्म पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जल धेनु सहित उसका दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिस समय सुवर्णमयी ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया उसे विद्वानों ने पद्म पुराण नाम दिया। उसकी श्लोक संख्या यहाँ 55,000 बताई जाती है। जो मनुष्य सुवर्णमयी कमलयुक्त पद्म पुराण ज्येष्ठ मास में तिल सहित दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वाराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है उसे लोक में विष्णु पुराण कहते हैं। वह 23,000 श्लोकों का बताया गया है। जो शुद्ध चित्त मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृत धेनु के साथ विष्णु पुराण का दान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश किया है वह वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़मयी धेनु के साथ उक्त पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है वह शुद्ध चित्त हो एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें वृत्तासुर के वध का भी प्रसंग है उसे भागवत पुराण कहते हैं। जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्णमयी सिंहासन के साथ दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। जिसमें वृहत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी ने धर्मों का वर्णन किया है वह नारदीय पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 25,000 है। जो आश्विन की पूर्णिमा को धेनु सहित उस पुराण का दान करता है वह पुनरावृत्ति रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्म अधर्म का विचार किया गया है वह मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो उसे लिखकर सुवर्णमयी हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। जहां ईशान कल्प के वृतांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया है उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। उसकी श्लोक संख्या 16,000 है। जो उसे लिखकर मार्गशीर्ष मास में स्वर्णमय कमल के साथ तिल धेनु सहित दान करता है उसे सब यज्ञों का फल मिलता है। जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृतांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनु से जीव समुदाय का लक्षण बताया है। प्रायः भविष्य चरित्र के वर्णन से युक्त वह पुराण भविष्य पुराण कहलाता है।
उसकी श्लोक संख्या 14,500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा को द्वेष रहित हो, गुड़ और घट सहित उक्त पुराण का दान करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, जिसमें रथंतर कल्प के वृतांत को लेकर नारद जी से श्री कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म वाराह चरित्र का वर्णन किया जाता है। वह 18,000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वैवर्त कहा गया है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्म वैवर्त का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है, जिसमें अग्निकल्प के वृतांतों को लेकर लिंग में स्थित देवदेव महेश्वर ने अग्नि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया है। वह लिंग पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 11,000 है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है, वह भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त होता है, जिसमें महावराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही है। वह 24,000 श्लोकों का पुराण वाराह पुराण कहलाता है। जो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गरुड़ और तिल की धेनु सहित वह पुराण कुटुंबी ब्राह्मण को देता है, वह भगवान वाराह के प्रसाद से वैष्णव पद को प्राप्त होता है, जिसमें माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृतांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के प्रति अथवा स्कंद जी के द्वारा किया गया है, वह स्कंद पुराण कहा गया है। उसमें 81,100 श्लोक हैं। जो उक्त पुराण लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय उसे स्वर्णमयी त्रिशूल के साथ दान करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया है, वह वामन पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है और उसमें कूर्म कल्प की कथा है। जो शरतकालीन विषुव योग में धेनु सुवर्ण तथा रेशमी वस्त्र सहित उक्त पुराण का दान करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है, जिसमें कच्छप रूपधारी श्री हरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रजुम्न के प्रसंग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महात्म्य कहा है। वह लक्ष्मी कल्प के वृतांत से युक्त 17,000 श्लोकों का पुराण कूर्म पुराण कहलाता है। जो मनुष्य अयन आरंभ के दिन स्वर्णमयी कूर्म के साथ कूर्म पुराण का दान करता है, वह 1 सहस्त्र गोदान का फल पाता है। जहां कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मनु से नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया है, उसे 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण समझना चाहिए। जो विषव योग में सुवर्णमय मत्स्य, धेनु तथा 2 रेशमी पीतांबर से युक्त मत्स्य पुराण दान करता है, उसके द्वारा मानो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया। जब गारुड़ कल्प बीत रहा था, उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा है, वह गरुड़ पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या भी 18,000 है। जो उत्तरायण में स्वर्णमय हंस सहित गरुड़ पुराण दान करता है, वह मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया है, जिसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है, वह ब्रह्मांड पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 12,200 है। जो मानव व्यतिपात योग में उस पुराण का दान करता है, वह हजारों राजसूय यज्ञों का फल पाता है। ब्राह्मणों, अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में बृहत पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ है, उसी प्रसंग को लेकर जो उपपुराण कहा गया है, उसे नरसिंह पुराण कहते हैं।
मुनीश्वरों, जहाँ कार्तिकेय जी नंदी के महात्म्य का वर्णन करते हैं, वह उपपुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है, जिसमें सांब के चरित्र को प्रधानता देकर कथा कही गई है। वह लोक में सांब पुराण कहलाता है। वही आदित्य पुराण भी कहा गया है। 18 पुराणों से पृथक जो पुराण देखा जाता है, वह उन महापुराणों से ही निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, जहां ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है। वह इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के 3 विभाग हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्री हरि के ही महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराणों में ब्रह्म का ही अधिक महात्म्य है। इसी प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महात्म्य कहा गया है। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से व्याप्त हैं, उन पुराणों में सरस्वती देवी एवं पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्य देव का तथा शेष सभी पुराणों द्वारा विशेषतः भगवान शिव का महात्म्य कहा गया है। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अंग और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों से परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। महर्षि वाल्मीकि ने जो परम उत्तम श्री राम उपाख्यान का वर्णन किया है, वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित का वर्णन किया है, उसी का यह सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर वह चरित्र कहा था। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा। इस प्रकार 4 लाख पुराण के, 1 लाख महाभारत के और 24,000 वाल्मीकि रामायण के ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए हैं। परम बुद्धिमान वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के 7 खंड किए हैं और 81,000 उसके श्लोक हैं। स्कंद पुराण का प्रथम खंड स्कंद के महात्म्य से परिपूर्ण है। उसका नाम माहेश्वर खंड है। दूसरा वैष्णव खंड है। तीसरा ब्राह्म खंड है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है और सृष्टि कथा को संक्षेप से सूचित करने वाला है। चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्म्य सहित रेवा खंड है। 6ठा खंड नागर खंड है, जो तीर्थों की महिमा को सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्राभासिक खंड माना गया है। स्कंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूनाधिकता के साथ 12,000 हैं।